एक्सरसाइज 13.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फिनिश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए जो है आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी जो है वो है आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a। हमें एंगल ए एंड बी के बीच में वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। हमने कंसीडर किया कि वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो थीटा है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1 प्लस 4 प्लस 9 4 13 एंड ये एंड रिजल्ट है हमारे पास रूट 14। सिमिलरली वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर जो है आपके पास मैग्नीट्यूड में वो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 4 प्लस 1। तो 9 4 13 एंड 1 14। तो ये आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास रूट 14 और रूट 14 है। अब दो वेक्टर हमें गिवन है तो उनके बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें। तो डायरेक्ट अगर आप डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो cos थीटा जो है आपका वो है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से देखते हैं ए वेक्टर जो है आपके पास वो बन जाएगा आई माइनस 2j प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 14 एंड दिस इज रूट 14। अब सिमिलरली हम किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनको सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 1 इंटू 3 ये बन जाएगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस और ये है आपके पास 3 इंटू 1 एंड रूट 14 जो है वो आपके पास है 14। यहाँ से देख सकते हैं ये बन गया मेरे पास 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 14। ये है आपके पास 3 प्लस 4 प्लस 3 ये बन 7। ये 10 अपॉन 14 और ये हो गया आपका 5 अपॉन 7। cos थीटा जो है आपके पास वो है 5 अपॉन 7। थीटा जो है वो आपके पास है cos इनवर्स 5 अपॉन 7। तो सिंपल यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपका दो वेक्टर है वेक्टर ए एंड बी, उनके बीच का एंगल जो हमने अज्यूम किया कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। आफ्टर दैट हमें पता है कि हमारे पास एंगल के लिए cos थीटा फॉर्मूला है जिसमें डॉट वेक्टर है हमारे पास। तो डॉट वेक्टर की हेल्प से अगर हम इसका एंगल फाइंड करते हैं तो cos थीटा जो है वो है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो सिंपल जो हमारे पास वेक्टर है ए एंड बी तो वहाँ से हम फर्स्ट उनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट में अगर हम मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से जो आप सिंपल इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो थीटा है आपका वो cos इनवर्स 5 अपॉन 7 है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। और सिंपली अगर ये आप देखते हैं तो आपका जो फॉर्मूला था वो ए डॉट बी और ऑन बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस केस में अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं
तो सिंपल आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये हमने डिस्कस किया था। और ये जो हमारा मीनिंग है प्रोजेक्शन, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर देता है ऑलवेज। तो उसी केस में हमने ये जो फॉर्मूला है आपका, और हमने ये इसका शॉर्ट ट्रिक यूज की थी ऑन बी वेक्टर, तो उस केस में आपको बी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है। तो सिंपली जो हमारे पास वेक्टर ए एंड बी हैं, तो उसमें हमने जो वेक्टर फाइंड किया, उसका बी का जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, दोनों का डॉट लिया और बी मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मिलता है। तो सिंपली ये सारी वैल्यूज हम आप लोग करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी हो जाएगा प्लस ए डॉट बी एंड आई माइनस जे कैप डॉट आई प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप तो 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 0 अपॉन रूट 2, तो ये आपके पास 0 होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो हमारे पास रिजल्ट है वो एज ए 0 है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो सिंपल इसी तरीके से, इसी पैटर्न से आपका ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एज ए होमवर्क आप इसको कंसिडर करें। वही आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, और जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो सिंपली हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, और इनके बीच में जो भी मल्टीप्लाई है उसको हमें आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा 3a वेक्टर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। यहाँ पे आप अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 to the 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर। सिंपली अगर हम देखें तो डॉट और जो क्रॉस है हमारे पास, डॉट और क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेक्टर के बीच में होगा, स्केलर के बीच में नहीं होगा। तो 6 जो नंबर है वो एक स्केलर है, इसलिए हमने इसको एज मल्टीप्लाई भाग ले लिया आपने। तो ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट है आपके पास, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो आप देख सकते हैं दो इक्वल वेक्टर है, और इस केस में आप जानते हैं दो इक्वल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ वेक्टर भी है, या फिर हम उसको ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास सिंपल एक मल्टीपल ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 10। अब देखिए बी डॉट ए है हमारे पास, b vector dot a vector, we know that in dot product, the dot product is fulfill the commutative property। तो commutative property का अगर ये अप्लाई करता है आप यहाँ पे b dot a and a dot b इक्वल होगा, तो सिंपल हम ये a dot b होगा माइनस 35, तो ये हमारे पास b वेक्टर का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 6a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 21 प्लस 10, तो ये हमारे पास 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर है। तो सिंपली आप देख सकते हैं एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, और हमने साथ में ये प्रॉपर्टी भी यूज की है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी को यूज करके वी सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। Find magnitude of two vectors a vector and b vector if their magnitude are equal and angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2।
तो ये सारी क्वांटिटीज मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। ये हमें गिवन है। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल वेक्टर ए एंड बी के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो 60 डिग्री है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो फर्स्ट वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो फॉर फाइंड दिस वन वी यूज दिस गिवन स्केलर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वी नो दैट गिवन वैल्यू से गिवन वैल्यू है मेरे पास a डॉट b दिस इज 1/2। डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड दिस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। पुट ऑल द वैल्यूज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर इक्वल। सिंपली यहां से ये इक्वेशन है, यहां पे पुट किया आपने cos थीटा यानी cos 60 डिग्री दिस इज 1/2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर cos 60 sin 30 and this is 1/2 and this is again 1/2। ये आपका कट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 1 and स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a and b आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, बोथ वैल्यू इज 1। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है उसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो एज ए रिजल्टेंट आपके पास 1 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, जो a वेक्टर दिस इज यूनिट वेक्टर x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर जो है वो इज 12 गिवन है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। सिंपल यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन आया कि इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, ये गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। तो हमें जो x वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट है इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, तो a यूनिट वेक्टर मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज 1। तो फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन में, तो गिवन है आपको कुछ रिजल्ट्स गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज 1, ये हमें गिवन है। फिर ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास। तो जो गिवन स्टेटमेंट है आपका, तो गिवन जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया। तो गिवन इक्वेशन है x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 2। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो ये बन जाएगा x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12। तो ये है x वेक्टर डॉट x वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 12। सिंपल अगर आप नेक्स्ट अगर वापस देखो सेम प्रॉपर्टी अगर हम यूज करने वाले हैं कि वेक्टर टू इक्वल वेक्टर, जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास, हम पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं कि इफ द टू वेक्टर आर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड cos 0 इज 1, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। तो सिंपल हम कैसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर we can write as a result like this and this magnitude of a square। ये सारी a की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट है आपका, इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर स्क्वायर प्लस x
एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, ये कॉम्पिटेटिव लॉ को फुलफिल करेगा, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12। अब हम जो गिवन प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपके पास वो एज रिजल्ट 1 है, ये आपका एज रिजल्ट 1 होगा, ये आपका सेम पार्ट है, ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये एज रिजल्ट 1 होगा, तो x मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास 12 है, x मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है वो 12 प्लस 1 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर जो है वो आपके पास 13 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ x जो है वो आपका रूट 13 है। आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है आपके पास, तो वो आंसर है आपके पास रूट 13। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, ए वेक्टर जो है हमारे पास वो है 2i कैप 2j कैप 3k कैप, बी वेक्टर जो है आपके पास वो माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर जो है आपके पास वो है 3i कैप प्लस 3j कैप सच दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो लेमडा है हमारे पास क्या है, तो अगेन आप डिस्कस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास एक ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन है, तो 3 वेक्टर आर गिवन। तो हमारे पास सिंपली अगर अपन देखें तो हमारे पास जो केस बना है 3 वेक्टर्स गिवन है सच दैट ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये जो पार्ट आपको दिया गया है ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो सिंपली इसी केस में हमें वी नो दैट इफ द 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो फर्स्ट आप फाइंड करेंगे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है आपके पास वो है 2i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लेमडा माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये देखिए आप, तो सिंपल इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस लेमडा i कैप 2 लेमडा j कैप एंड लेमडा k कैप। i कैप से आप देख सकते हैं, यहाँ से i कैप आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस लेमडा, j कैप आप कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, k कैप अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस लेमडा। तो ये आपका a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। वेक्टर a प्लस लेमडा b वेक्टर एंड c वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स two vector are perpendicular to each other, it means their dot product is 0। सिंपली केस हम यूज करेंगे कि a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर एंड c वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर इट मीन्स a प्लस लेमडा b वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुई। तो ये सिंपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसी इक्वेशन को हम यूज करते हुए तो ये बन जाएगा आपके पास i कैप, ये बन गया 2 माइनस लेमडा j कैप 2 प्लस 2 लेमडा k कैप 3 प्लस लेमडा डॉट c वेक्टर, दिस इज 3i कैप 3j कैप इक्वल टू 0। तो सिंपल हमें डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लेमडा j कैप जो है आपके पास वो है 2 प्लस 2 लेमडा और k
के का इसमें नहीं है तो हमारे पास ये 0 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो बन गया 6 माइनस 3 लैम्डा 6 प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 6 ये बन गया 12 माइनस 12 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। हाँ, तो ये बन गया हमारे पास 2 माइनस लैम्डा तो 3 माइनस 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दिस इज 0। 3 टू द 6 माइनस 3 लैम्डा 3 टू द 6 प्लस 3 टू द 6 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 लैम्डा ये बन गया हमारे पास 12 प्लस 3 लैम्डा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है ओके, तो 12 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज 12 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा और ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 3 दिस इज माइनस 4। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है आपके पास लैम्डा का, वो लैम्डा का जो रिजल्ट है आपके पास वो है जी -4 है। जो रिजल्ट है आपके पास वो -4 है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर शीट है, आंसर शीट में इसका रिजल्ट जो है वो 8 दिया हुआ है। तो उस केस में आप देखेंगे कि वो पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास ये जो वेक्टर है वो आपका जे कैप है। तो यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है। आपको बेसिक ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर यहाँ पे उस केस में अगर 1 होता तो यहाँ पे भी आपका 1 होता, तो उस केस में ये जो बनता वो आपका 2 प्लस 2 लैम्डा बनता। तो यहाँ से आप देखेंगे फिर उस केस में आपके पास 8 माइनस लैम्डा आता है और लैम्डा इक्वल्स टू 8। उस केस में आपका आंसर आ जाता है। मैं उस केस में भी आपका आंसर मैच कर देता हूँ। बेसिकली क्या था कि जो आपकी बुक में जो आपको एज आंसर मिला हुआ 8, वो 8 कब होगा, जब आपका जो सी वेक्टर है वो 3i कैप 3j कैप ना 3i प्लस j कैप, उस केस में आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो j कैप होगा। उस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा। उस केस में अगर हम देखें 3 टू द 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 6 प्लस 2 ये 8 बन जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 8। तो मैंने बहुत केस आपको प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया है कि वो एक करेक्शन है वहाँ पे 3i प्लस जे या 3i प्लस 3j। तो वो करेक्शन से इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, और वो आपको अगर अच्छे से आता है तो क्वेश्चन में नंबर कुछ भी हो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। इफ वर्टिसेज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट देयर सम, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट द सम ऑफ देयर सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके पास, इसमें एक ऐसा एग्जांपल भी आपके पास, और ऐसे जब भी आपके पास ऐसे केस आते हों तो देखिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें इसी पैटर्न का यूज करना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट इसका हमें यूज करना है। तो ये इक्वेशन जो है कि इसका स्क्वायर हमें कंसीडर करना है। We considering square of a vector plus b vector plus c vector, a vector plus b vector
होगा हमारे पास, दो स्क्वायर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब सिंपली यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी एंड सी डॉट सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास केस बनता है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वर्टिसेस ए वेक्टर बी वेक्टर सच दैट देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जो क्वेश्चन है 16 है आपके पास, उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है आपके पास कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जो छोटा सा आपका करेक्शन है वो करेक्शन कर लेना कि वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। तो फॉर यूनिट वेक्टर देयर सम इक्वल टू, अगर हमें 0 गिवन हो तो हमें इन सब का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखते हैं तो अगेन ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। फिर सिंपल है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी डॉट वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों सेम है तो आप इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। ये भी आपका ट्वाइस है और ये भी आपके पास ट्वाइस है। अगेन ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंपल सा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, यहाँ से हमारा ट्वाइस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर इसको पहले लेते हैं तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने स्टार्ट किया था, तो सिंपली इसको हमने स्टार्ट किया था, हमने इसको डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू स्क्वायर हमने किया था। तो ये हमारे पास बन गया, हाँ ये 1 2 एंड 3, ये बन गया 3 प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी डॉट ए इक्वल टू -3। ये बन गया आपका ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जो है वो -3/2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसका रिजल्ट फाइंड किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ वेक्टर ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल ए बी सी। तो हमें एंगल फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो सिंपल अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, उसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है आपका एबीसी। एबीसी के जो वर्टेक्स हैं दिस इज 1 2 एंड 3, बी के वो वर्टेक्स है -1 0 एंड 0, सी के जो वर्टेक्स हैं वो है 0 1 एंड 2। देन फाइंड एंगल ए बी सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है। दिस इज एंगल ए बी एंड सी, हमें एंगल ए बी एंड सी फाइंड करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं, हमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द एंगल ए बी सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास
किसी भी दो ट्रायंगल के लिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट जो अप्लाई करते हैं वो दो वेक्टर में अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट से पास होने वाली जो आपकी लाइन सेगमेंट है, क्या इसको BC वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस इज BC वेक्टर एंड दिस इज BA वेक्टर। तो फर्स्ट हमें BC वेक्टर और BA वेक्टर फाइंड करना है। तो BC वेक्टर BA वेक्टर आप सिंपल जानते हैं, BC वेक्टर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ B वेक्टर। OC वेक्टर जो है आपके पास वो है आपके पास 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस C माइनस और C माइनस B, दिस इज माइनस i कैप 0j कैप एंड 0k कैप। सिंपली इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0j प्लस हो जाएगा आपका, तो यह रहेगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज BC वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, we find the BA vector, position vector of A minus position of vector of B. So this is BA vector, OA vector minus OB vector, position vector of A, I cap plus 2j cap plus 3k cap minus I cap. सिंपल आप देखेंगे ये अगेन डबल हो जाएगा आपके पास, फिर हो जाएगा 2i cap 2j cap and this is 3k cap. This is BA वेक्टर। तो BA वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इन वेक्टर्स का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फर्स्ट हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। BC जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर वो बन जाएगा हमारे पास 1 + 4, दिस इज √6। सेकंड है हमारे पास BA, मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर वो है आपके पास 4 + 4 + 9, ये बन जाएगा √70। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर भी आपने फाइंड कर लिया। अब हमें सिंपली इन दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, और वो आपको पता है कि दिस इज cos थीटा। तो द एंगल इज cos थीटा बिटवीन द टू वेक्टर, दिस इज BC वेक्टर BA वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर। BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर, BC वेक्टर आपका सिंपली I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट BA वेक्टर जो है आपके पास वो है 2i कैप 2j कैप 3k कैप अपॉन √6 into √17। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √17 into √6 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 17 6 जा 102 होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 1 into 2 plus 1 into 2 plus 2 into 3 अपॉन रूट में 106 102, इसको 102 ये बन जाएगा 4 + 4 और 6 6 4 10 एंड दिस इज 12, ये बन जाएगा 12 अपॉन √10। अब जो थीटा है आपके पास, थीटा एंगल ABC है, तो cos एंगल ABC, तो cos एंगल ABC जो है आपके पास वो 12/102 है। और यहाँ से सिंपली अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास एंगल ABC जो होगा वो होगा cos इनवर्स 12/102। तो सिंपल जो हमारे पास जो एंगल है वेक्टर BC और BA के बीच में वो आप देख सकते हैं, जैसे cos इनवर्स 12/102 है।